हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो 10,000 वोल्ट के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देख रखे तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए इसके न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम गॉडेस नांगो को देखते हैं, जिन्होंने अपने डोमेन के अंदर तैन जाओ और उसके लोगों को पूरी तरीके से कैद कर दिया था, जिसको देखकर तैन जाओ कहने लगता है आखिरकार ये कौन सी जगह है। इतना कहते हुए वो लोग निकलने की कोशिश करते हैं बट ऐसा नहीं कर पाते। दूसरी तरफ गॉडेस नांगो अपने सोर्ड को बाहर निकालते हुए अपने सोर्ड इंटेंस से काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती हैं, जिसको देखकर दूसरी तरफ त्यानजाओ डर गया था और हम देखते हैं वो अपने किसी टेक्निक का यूज करते हुए उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। शुरू में तो वो थोड़ा बहुत रोक पा रहा था बट हम देखते हैं गॉडेस नांगो का ये अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होने की वजह से त्यानजाओ ज्यादा टाइम तक इसे रोक नहीं पाता। उसे बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने लगा था और वो कहने लगता है मैं ज्यादा टाइम तक इसे रोक नहीं पाऊंगा, जल्दी से यहाँ से निकलो। इतना कहते हुए हम देखते हैं त्यानजाओ अपने लोगों के साथ में पीछे की तरफ भागने लगा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम गॉडेस नांगो के उस अटैक को देखते हैं जिसने स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पूरी तरीके से खुद को कन्वर्ट कर लिया था और हम देखते हैं वो उसके बैरियर को पूरी तरीके से ब्रेक करते हुए सब कुछ डिस्ट्रॉय करते हुए उनकी तरफ तेजी में बढ़ने लगता है, जिसको देखकर दूसरी तरफ त्यानजाओ और उसके लोग तो काफी ज्यादा डर गए थे। वो लोग अपनी स्पीड को बढ़ाने लगे थे बट हम देखते हैं वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड उसके दोनों साथ को पूरी तरीके से खत्म कर देता है, जिसको देखकर त्यानजाओ काफी ज्यादा डरते हुए अपने स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहा था। बट हम देखते हैं दूसरी तरफ गॉडेस नांगो का वो अटैक काफी ज्यादा पावरफुल तरीके से उसके नजदीक पहुंच जाता है, जिसको देखकर त्यानजाओ अपने किसी ट्रेजर को निकालते हुए उस स्पिरिचुअल बॉड के अटैक को रोकने की कोशिश करने लगता है। बट हम देखते हैं उसे काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था उस अटैक को रोकने में, जिसको देखकर त्यानजाओ कहने लगता है सीनियर प्लीज आप मुझे जाने दो, मुझसे गलती होगी, अब से मैं कुछ भी नहीं करूंगा। अब उसकी ऐसी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते हैं गॉडेस नांगो कहने लगती है तुम्हारी पहली गलती, तुम्हें मेरे लोगों के ऊपर अटैक करना नहीं चाहिए था और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें जाने दूं। क्या तुमने अभी तक किसी को ऐसे ही जाने दिया है? और क्या अटैक करने से पहले तुमने एक बार भी सोचा? इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे गॉडेस नांगो अपने अटैक के स्ट्रेंथ को बढ़ा रही थी, जिसकी वजह से वो स्पिरिचुअल बर्ड अपने और भी ज्यादा एनर्जी का यूज करने लगता है, जिसको देखकर त्यानजाओ कहने लगता है प्लीज सीनियर मुझे जाने दीजिए। बट हम देखते हैं नांगो कहने लगी थी तुम जिंदा रहने के लायक भी नहीं। इतना कहते हुए वो उसे पूरी तरीके से खत्म कर देती है। हम देखते हैं वो अटैक उसके ट्रेजर को ब्रेक करते हुए त्यानजाओ के आर पार हो गया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं उसकी बॉडी पूरी तरीके से जल रही थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं वो अच्छी तरीके से अपने बॉडी को भी कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है और वो वहीं पे खत्म हो गया था और उसके सारे ट्रेजर्स बाहर की तरफ आने लगे थे, जिसे देखकर गॉडेस नांगो उन ट्रेजर्स को अपनी तरफ बुला लेती है ताकि उन ट्रेजर्स को वो रख पाए। वहीं पे दूसरी तरफ हम थंडर ड्रैगन लेलोंग को देखते हैं जो कि उस जगह पे आ गए थे और वो कहने लगता है इमोर्टल एम्परर का ऑरा काफी ज्यादा रियर होता है, तो ऐसे रियर एसेंस को वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो वहाँ पे त्यानजाओ के इमोर्टल एसेंस को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने लगे थे। वहीं पे गॉडेस नांगो भी ऐसा ही करने लगती है, वो भी उन सारे एसेंस को एब्जॉर्ब कर रही थी, जिसके बाद में वो लोग बाहर की तरफ आ गए थे। अब वहाँ पे गॉडेस नांगो को सही सलामत बाहर आता हुआ देखकर दूसरे लोग बातें करने लगे थे आखिरकार मास्टर त्यानजाओ कहाँ पे गए और ये लेडी ऐसे बाहर कैसे आ गई। ये सब कुछ कहते हुए वो लोग बहुत ज्यादा शौक हो रहे थे। वो लोग बातें करने लगते हैं क्या सच में मास्टर त्यानजाओ पूरी तरीके से खत्म हो गए। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं साउटियान आगे आते हुए कहने लगा था सीनियर सिस्टर नांगो आखिरकार वो बंदा कहाँ पे गया जो भाग गया था, जिसने मेरे ऊपर छुप के अटैक करने की हिम्मत की थी। अगर वो मेरे हाथों में आ जाए तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। इतना कहते हुए साउटियान गुस्सा हो रहा था, जिसको देखकर हम देखते हैं गॉडेस नांगो लिनफेंग के आगे सारे ट्रेजर्स को बाहर निकालते हुए कहने लगी थी मैंने उसे पूरी तरीके से खत्म कर दिया है, इवन कि उसका सोल भी डिस्ट्रॉय हो गया और उसके सारे ट्रेजर्स मैंने ले लिए। अब उन ट्रेजर्स को देखकर दूसरी तरफ साउटियान बहुत ज्यादा खुश हो गया था और वो एकदम से गॉडेस नांगो के पास में आते हुए कहने लगा था सीनियर सिस्टर आपका तो कोई भी मुकाबला ही नहीं कर सकता, आप तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो उसके कांध को दबाते हुए एकदम से
उन ट्रेजर्स को देख रहा था, जिसको देखकर गॉडेस नांगो को भी पता चल गया था कि साउटियान ये सब कुछ बस ट्रेजर पाने के लिए कर रहा है। वहीं पे साउटियान फिर से कहने लगता है, सीनियर सिस्टर, उन लोगों को पता भी नहीं कि वो किससे पंगे ले रहे हैं। अगर उन बेवकूफों को पता होता कि आप इतने ज्यादा पावरफुल हो तो वो लोग कब के इस जगह से भाग गए होते। अब वो ये सब कुछ बोल ही रहा था, तभी हम देखते हैं कि उस ड्रैगन भी उस जगह पे आ गया था और वो कहने लगता है, सीनियर सिस्टर, आप तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, इवन के इमोर्टल एम्पर रिलम के 6 ट्रेवुलेशन वाला कल्टीवेटर भी आपके आगे टिक नहीं पाया। आपके होते हुए तो हमें कोई भी टच नहीं कर सकता। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो भी वहाँ पे गॉडेस नांगो को मस्का लगा रहा था, जिसको देखकर साउटियान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो क्योस ड्रैगन को दूर करते हुए कहने लगा था, बेवकूफ, तुम मेरे लाइंस को क्यों चुरा रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि गॉडेस यहाँ पे तुम्हें ऐसे ही ये ट्रेजर दे देंगी? अब वो लोग ऐसे ही झगड़ा कर रहे थे। दूसरी तरफ हम देखते हैं गॉडेस नांगो उन तीनों सोर्स की तरफ देखते हुए कहने लगी थी, ये सारे पूरी तरीके से रिफाइंड है और तुम दोनों एक एक रख सकते हो। इतना कहते हुए हम देखते हैं उन दोनों सोर्ड में से एक साउटियान को देती है वो और एक क्योस ड्रैगन को, जिसको देखकर क्योस ड्रैगन और साउटियान तो काफी ज्यादा खुश हो गए थे और वो लोग शौक पड़ जाते हैं। साउटियान कहने लगता है, सीनियर सिस्टर, क्या आप सच में ये ट्रेजर हमें दोगी? जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे गॉडेस नांगो कहने लगी थी, तुम दोनों इन ट्रेजर को ले सकते हो, तुम लोगों के काफी ज्यादा काम आएंगे। अब ये सब कुछ बातें सुन के दूसरी तरफ हम दूसरे लोगों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा शौक हो गए थे और वो लोग बातें करने लगते हैं, ये सोर्ड तो एम्परर ग्रेट के सोर्ड हैं। आखिरकार इस लेडी ने इतने ज्यादा रियर ट्रेजर्स को, इतने ज्यादा रियर सोर्ड्स को, एक फिश को और एक बर्ड को दे दिया। आखिरकार ऐसा क्यों? ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा जेलस फील कर रहे थे और बहुत ही ज्यादा शौक पड़ने लगता है। वहीं पे दूसरी तरफ हम जी पेंग के एक डिसाइपल को देखते हैं जो कि कहने लगा था, मास्टर, आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है? त्यान जाओ तो इमोर्टल एम्पर रिलम के 6 ट्राइबुलेशन पे था और ये लेडी बस इमोर्टल एम्पर रिलम के 3rd ट्राइबुलेशन में है। तो आखिरकार एक 3rd ट्राइबुलेशन वाला कल्टीवेटर 6 ट्राइबुलेशन वाले बंदे को कैसे हरा सकता है? जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ उसका मास्टर जी पिंग भी कहने लगता है, तुमने ठीक कहा, इवन की मैं तो त्यान जाओ के सोर्ड एसेंस को भी फील नहीं कर पा रहा। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ यूक्यू कहने लगती है, इसका मतलब मास्टर, इस लेडी ने बहुत ही आसानी से त्यान जाओ को डिस्ट्रॉय कर दिया, इवन की उसके एसेंस को भी एब्जॉर्ब कर लिया। सच में आखिरकार ये लोग किस वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं? इन्हें देखकर तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये लोग हमारे यूनिवर्स से बिलोंग करते होंगे। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ जी पेंग कहने लगते हैं, तुमने ठीक कहा, तुम जिस ड्रैगन को ऊपर की तरफ देख रहे हो उनका नाम थंडर ड्रैगन लेलोंग है। वो एक सेलेस्टियल बीइंग है जो कि ड्रैगन वर्ल्ड से बिलोंग करते हैं। अब इस सुन के हम देखते हैं उसके डिसाइपल शॉक हो गए थे, जहाँ पे जीपिंग कहने लगता है, इवन कि अपने एरा में वो काफी ज्यादा पावरफुल थे, उनके आगे कोई भी टिक नहीं पाता था। भले ही अभी थंडर ड्रैगन लेलोंग की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम हो गई है पहले के मुकाबले, फिर भी मुझे नहीं लगता कि कोई इमोर्टल एम्पर रिलम का बंदा उनके साथ में टक्कर ले सकता है। और रही बात दूसरी तरफ उस लेडी की जो कि व्हाइट ड्रेस में है, तो इवन की मैंने भी उस लेडी के बारे में कभी भी नहीं सुना, इवन की मुझे भी नहीं पता कि वो लेडी कहाँ से बिलोंग करती है। अब ये सब कुछ सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ जीपिंग का वो डिसाइपल शॉक हो गया था और वो कहने लगता है, मास्टर, क्या एक सेलेस्टियल बीइंग, आखिरकार इतने ज्यादा पावरफुल सेलेस्टियल बीइंग इस जगह पे क्या कर रहे हैं, वो भी हमारे यूनिवर्स में? ये सब कुछ सोचते हुए वो शौक हो रहा था। दूसरी तरफ हम यूक्यू को देखते हैं जो कि कहने लगी थी, अच्छा हुआ कि मास्टर आपने कुछ भी पंगे नहीं लिए इनके साथ में, अगर आप भी मास्टर त्यान जाओ के साथ में जाते तो बहुत ही ज्यादा ट्रबल क्रिएट हो सकता था। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे जीपिंग कहने लगता है, तुमने ठीक कहा। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग उन सबको देखते हैं जो कि ज्यूसियन पैलेस के नजदीक चले गए थे। तभी वहाँ पे वो स्पिरिचुअल गार्डियन बाहर आ जाता है और वो एकदम से शौक होते हुए सोचने लगा था, इस लेडी ने इतनी आसानी से त्यान जाओ को डिस्ट्रॉय कर दिया, इवन की ज्यादा पावर भी यूज नहीं करना पड़ा इसे। वो ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी हम देखते हैं एकदम से थंडर ड्रैगन लेलोंग उसके नजदीक आते हुए कहने लगे थे, क्या तुमने अभी तक ज्यूसियन पैलेस के दरवाजे को ओपन नहीं किया? जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ अब यहाँ पे ये गार्डियन स्पिरिट भी थोड़ा बहुत डर गया था और वो कहने लगता है, सीनियर, मैं इस दरवाजे को तो खोल देता बट मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सोर्ड मास्टर टोंग टियान के परमिट के बिना कोई भी इसके अंदर जा ही नहीं सकता, मैं चाहकर भी इसे ओपन ही नहीं कर सकता। आपको लगता है कि आप कहो और मैं ना मानूं, मैं आपकी बात मान तो लेता बट मैं भी इसे ओपन नहीं कर पाऊंगा। जिसे सुन के हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग स्माइल देने लगे थे। वहीं पे दूसरी तरफ हम लिन फैंग को देखते हैं जो कि आयुन और जियायुन की तरफ देख रहा था।
जिसको देखकर वो दोनों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए कहने लगी थी, ठीक है फादर, हम करते हैं। फिर इतना कहते हुए हम देखते हैं वो दोनों अपने 9 इमोर्टल स्लिंग सोर्ड्स को बाहर निकाल लेते हैं, जिसके बाद में आयुन और जियायुन उन दोनों ने मिलके उन सारे सोर्ड को एक साथ में कंबाइन कर लिया था, जिसको देखकर दूसरी तरफ गार्डियन स्पिरिट पूरी तरीके से शॉक हो जाता है और वो कहने लगा था, क्या इमोर्टल स्लिंग सोर्ड? और हम देखते हैं वो एकदम से पोलाइट होते हुए कहने लगा था, आप लोग अंदर जा सकते हो। जिसको सुन के हम देखते हैं लिन फेंग कहने लगता है, सीनियर आपका शुक्रिया। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो सब लोग धीरे धीरे ज्यूसियन पैलेस के अंदर जाने लगे थे और उन सबको जाता हुआ देखकर दूसरी तरफ जी पिंग का डिसाइपल कहने लगता है, तो इसका मतलब इसके अंदर जाने के लिए इमोर्टल स्लिंग सोर्ड्स की जरूरत पड़ती है। जिसको सुन के हम देखते हैं जी पिंग कहने लगता है, हम इतने नजदीक पहुंच गए ज्यूसियन पैलेस के, फिर भी हम अंदर नहीं जा पाएंगे। इतना कहते हुए वो बहुत ही ज्यादा सैड हो रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देखते हैं दूसरे लोग बातें करने लगे थे, हम इतनी ज्यादा मेहनत से इस जगह पे पहुंचे हैं, हम ऐसी हार नहीं मान सकते। इतना कहते हुए हम देखते हैं सब लोग ज्यूसियन पैलेस के अंदर जाने के लिए काफी ज्यादा तेजी में आगे की तरफ बढ़ रहे थे, बट एकदम से वो गार्डियन स्पिरिट अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहने लगा था, याद रखना, अगर तुम में से कोई भी ज्यूसियन पैलेस के अंदर जाने की हिम्मत भी करेगा तो उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होना होगा। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे गार्डियन स्पिरिट उन सबको धमकाते हुए वापस चले गए थे। अब जैसे ही वो गार्डियन स्पिरिट उस जगह से चला जाता है, ज्यूसियन पैलेस भी पूरी तरीके से बंद हो रहा था। तभी हम देखते हैं सबके ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक डिमोनिक प्रेशर बन रहा था, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग उस जगह पे खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। और हम देखते हैं एकदम से स्पेस में पूरी तरीके से क्रैक होने लगता है और उस जगह पे एक डीमोनिक हैंड बाहर की तरफ निकालते हुए स्पेस को क्रैक करके एक पोर्टल को ओपन कर देता है। और हम देखते हैं उस जगह पे वही एंशियंट इमोर्टल एम्परर आ गया था, जो कि पिछली बार लिन फेंग के हाथों से बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से पिट के भागा था। अब हम देखते हैं वो जैसे ही उस जगह पे पहुंचता है, वो लिन फेंग को ढूंढ रहा था, बट वो अपने एनर्जी का यूज करके भी लिन फेंग को उस जगह पे बुला नहीं पाता। और वो कहने लगता है, मैं थोड़ा सा लेट हो गया, अगर मैं पहले आया होता तो मैं उन सबको पकड़ पाता, बट ऐसा लग रहा है कि अब मुझे और भी ज्यादा वेट करना पड़ेगा। जैसे ही वो लोग बाहर आएंगे तभी मैं कुछ कर पाऊंगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वो एंशिएंट इमोर्टल एम्परर उस जगह से चला गया था, जिसको देखकर दूसरी तरफ हम देखते हैं जी पिंग कहने लगता है, ये तो इमोर्टल एम्पर रिलम का एक 6 ट्राइबुलेशन का कल्टीवेटर है, आखिरकार ये इस जगह पे क्यों आया? क्या इसकी दुश्मनी उन लोगों के साथ में है? ऐसा लग रहा है कि अब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है जो कुछ भी होगा आगे। ये सब कुछ सोचते हुए हम देखते हैं वो डायरेक्टली ज्यूसियन पैलेस की तरफ देख रहा था। वहीं पे दूसरी तरफ हम ज्यूसियन पैलेस के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे साउटियान सब लोग आ गए थे। इवन की साउटियान उस जगह को देखकर कहने लगा था, मास्टर इस जगह पे तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हुआ है और ना ही मैं इस जगह पे कोई भी ट्रेजर देख पा रहा हूँ। जिसको सुन के हम देखते हैं दूसरी तरफ थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगे थे, लिन फेंग तुम इमोर्टल स्लिंग सोर्ड का यूज करो ताकि हम डायरेक्टली इनहेरिटेंस के पास में पहुंच सके। जिसको सुन के हम देखते हैं वहाँ पे लिन फेंग ऐसा ही करता है, वो इमोर्टल स्लिंग सोर्ड का यूज करने लगा था, जिसके पीछे पीछे वो लोग जाने लगते हैं, जहाँ पे उनके आगे एक बड़ा सा सोर्ड स्टैचू होता है। जिसको देखकर थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगते हैं, ऐसा लग रहा है कि ये जरूर सोर्ड मास्टर टोंग टियांग का लेगेसी होगा और इन सारे सोर्ड स्टोन्स के अंदर उसके छुपे हुए टेक्निक्स होंगे। और मैंने कभी भी सोचा नहीं था कि उसके सारे लेगेसी और सारे सोर्ड टेक्निक ऐसे पूरी तरीके से प्रिजर्व हुए होंगे। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और वो कहने लगते हैं, हम तो बहुत ही ज्यादा लकी हैं, आज हम इन टेक्निक को सीख पाएंगे। इवन की आयुन और जियायुन तुम भी अपने सोर्ड पाथ को स्टार्ट कर पाओगी। जिसको सुन के हम देखते हैं वो दोनों तो खुश हो गए थे। दूसरी तरफ साउटियान भी कहने लगता है, इन सारे टेक्निक और लेगेसी को पूरी तरीके से सीखने के बाद में मेरा सोर्ड टेक्निक भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएगा, फिर मैं देखता हूँ कि मेरे आगे कौन टिकता है। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते हैं साउटियान कहने लगा था, सीनियर ड्रैगन लेलोंग आखिरकार इस सोर्ड स्टोन के अंदर जो एक ऑर्ब है वो क्या है? जिसको सुन के हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन लेलोंग कहने लगे थे, ये एक एम्परर ग्रेड क्यू सोर्ड का सोर्ड एसेंस है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये इस जगह पे होगा। अगर मैंने इसे पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लिया तो मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये सब कुछ कहते हुए हम देखते वहाँ पे थंडर ड्रैगन ले लो
उसे एब्जॉर्ब करने के लिए तैयार हो रहे थे, जिसको देखकर आयुन और जियायुन भी कहने लगी थी, फादर क्या हम भी इसे एब्जॉर्ब कर लें। जिसको सुन के हम देखते हैं लिन पेंग कहने लगता है जरूर, बट इतनी ज्यादा जल्दबाजी मत करो, क्योंकि इमोर्टल एम्परर ग्रेट के क्योस लॉ को और उनके एसेंस को एब्जॉर्ब कर पाना इतना ज्यादा आसान भी नहीं होता। वहीं पे दूसरी तरफ हम साउटियान को देखते हैं, जो कि सुनर और फिंगर को पकड़ते हुए कहने लगता है तो फिर मैं ट्राई करता हूँ। इतना कहते हुए वो उन दोनों को लेकर आगे की तरफ बढ़ता है। दूसरी तरफ ये सब कुछ देखकर जियायुन आयुन वो लोग भी जा रहे थे आगे, बट हम देखते हैं उस क्योस एसेंस से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर की तरफ निकलता है और क्योस ड्रैगन और साउटियान तो दूर गिर गए थे, उनके अलावा दूसरों को कुछ नहीं होता, वो दोनों दूर गिरते हैं। जिसको देखकर साउटियान कहने लगता है आखिरकार इसने मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया। और गाइस उसके इतना कहती है एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।